हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमको गिवन है, हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स। हसन ने 2 काइंड के क्लॉथ मटेरियल स्कूल यूनिफॉर्म के लिए खरीदे हैं। शर्ट मटेरियल दैट कोस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउज़र मटेरियल दैट कोस्ट हिम ₹90 पर मीटर। और जो शर्ट मटेरियल है, शर्ट का कपड़ा है, वो उसको ₹50 पर मीटर के हिसाब से मिला है, और जो ट्राउज़र का कपड़ा है उसको ₹90 पर मीटर के हिसाब से मिला है। फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल्स ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। और हर 3 मीटर्स के शर्ट मटेरियल पे उसको 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल खरीदना पड़ता है। He sells the materials at 12% and 10% profit respectively। तो देखिए यहाँ पर रेस्पेक्टिवली लिखा गया है, इसका मतलब है कि ये 12% और ये 10%, जो पहले है वो पहले का रहेगा और जो दूसरा है वो दूसरे का रहेगा। जैसे 3 मीटर्स शर्ट पे उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है और 2 मीटर शर्ट पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है। His total sale is 36,600 और जो उसकी टोटल सेल है वो है 36,600। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई। तो उसने ट्राउज़र मटेरियल कितना खरीदना है, ये चीज़ हमको फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा लेंदी भी है बट ये है बहुत इजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमसे बेसिकली 2 चीज़ों के बारे में बात की गई है। पहला है शर्ट और दूसरा है ट्राउज़र। तो हमसे जो जो स्टेटमेंट कहता है हम सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर देंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन कहता है एक शर्ट पर 3 मीटर क्लॉथ हमको लगता है और वहीं 1 ट्राउज़र पर 2 मीटर क्लॉथ हसन को लगता है। दोनों ही तो हसन को लगता है, मतलब क्वेश्चन में हमसे हसन के बारे में बात की गई है। फिर आगे है शर्ट है हमारा ₹50 पर मीटर और ट्राउज़र है हमारा ₹90 पर मीटर। तो अब एक शर्ट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी। तो मान लीजिए जैसे कि हमारे पास 10 चॉकलेट हैं और एक चॉकलेट का दाम है ₹5। तो उसकी कॉस्ट को फाइंड करने के लिए हम 5 × 10 कर देंगे। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। तो 3 × 50 = 150 रुपीज़ और 2 × 90 = 180 रुपीज़। और फिर हमको शर्ट पे प्रॉफिट दिया गया है 12% और वहीं ट्राउज़र पे प्रॉफिट दिया गया है 10%। तो प्रॉफिट तो हमारा परसेंटेज में दिया है, तो हम इसको अमाउंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम प्रॉफिट को ऐसे फाइंड करते हैं कि जितने में हमारा प्रॉफिट रहता है उसको हम जितना हमारा प्रॉफिट रहता है उसको 100 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 15 से कैंसिल हो जाएगा और फिर उसके बाद ये 2 12 से कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18 रुपीज़। तो शर्ट का प्रॉफिट आ गया 18 रुपीज़। अब इसका प्रॉफिट फाइंड करेंगे। इसका प्रॉफिट परसेंट है 10%, तो 180 रुपीज़ का 10% हमें पता है, ये भी हो जाएगा 18 रुपीज़। ये तो एकदम सिंपल है। तो अब हमें पता चल गया है कि उसने वो कितने में ख़रीदा है और कितने प्रॉफिट में बेचा है। तो सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू, सेलिंग प्राइस होता है हमारा CP प्लस प्रॉफिट, मतलब कि कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस फाइंड हो जाएगा। सो SP इज़ इक्वल टू 150 प्लस 18 इज़ इक्वल टू 168 रुपीज़ और वहीं ये हो जाएगा 180 प्लस 18 इज़ इक्वल टू 198 रुपीज़। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया तो अब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। अब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा।
तो अब हम नंबर्स ऑफ यूनिफॉर्म सोल्ड को नहीं जानते हैं, तो जब हम किसी चीज़ को नहीं जानते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, लेट करते हैं। सो लेट द नंबर ऑफ यूनिफॉर्म सोल्ड इज इक्वल टू एक्स। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि उसकी जो टोटल सेल है वो है 36,600। तो टोटल सेल को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने जितनी यूनिफॉर्म उसने सोल्ड की होगी उसमें जितनी नंबर ऑफ यूनिफॉर्म सोल्ड हुई होंगी उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल सेल आ जाएगी। तो नंबर ऑफ यूनिफॉर्म सोल्ड क्या है हमारी, ये हमारी एक्स, फिर यूनिफॉर्म कितने रुपीज़ की है, 168 प्लस 198 रुपीज़। एक बार फिर से देखिए, हमने जितनी यूनिफॉर्म सोल्ड हुई होंगी उनमें जितनी रुपीज़ को वो सेल्ड हुई होंगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल सेल आ जाएगी। तो टोटल सेल तो हमारी पहले से आ गई है, ये तो हमें पता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक बहुत सीधी सी इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो एक्स ऐसे रहेगा 168 प्लस 198 इज इक्वल टू 366 इज इक्वल टू 36,600। अब x हमारा हो जाएगा 36,600 दैट इज, और ये 366 यहाँ पर डिवीज़न में हो जाएगा क्योंकि ये इधर मल्टीप्लिकेशन में था। तो 366 से कैंसिल होगा और बचा 20। सो x इज इक्वल टू 100। x हमारा आ गया है 100। तो अब हमारा ट्राउज़र मटेरियल हो जाएगा 100। और ये 100 क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म शर्ट और ट्राउज़र दोनों का सेट था। तो 100 यूनिफॉर्म का मतलब 100 शर्ट और 100 ट्राउज़र्स। तो ट्राउज़र्स तो हो जाएंगे 100 और एक ट्राउज़र में 2 मीटर लगते हैं। सो 100 इंटू 2 मीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, गुड बाय।